सीक्रेट प्लेस, अपनी कोठरी में जा, यानी अलहदा चला जा, सेपरेट हो जा, तन्हाई में चला जा, मोबाइल बंद कर दे, दरवाजा बंद कर दे, राब्ते बंद कर दे। और जब राब्ते बंद हो जाएंगे तो फिर ऊपर वाला राब्ता जुड़ जाएगा आपका। आजमाइशें आएंगी, बाइबल में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि आजमाइश नहीं आएगी, आजमाइशें आएंगी, लेकिन आपने आजमाइशों में से गुजरना है, गिरना नहीं है। जो दुआ करता है वो गुजर जाता है, जो दुआ नहीं करता वो गिर जाता है। दुआ के मुतालिक 4 अहम नुकात, ये आज का पैगाम है जिस पर हम गौर करेंगे। और आज हम इस बात को सीखेंगे कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह जो आलिम बाअमल थे, आलिम बेअमल नहीं। आपको पता है कि कुछ लोग हायर करते हैं लोगों को, या यूं कह ले कि मेन लीडर अगर खुद दुआ नहीं करेगा तो कब तक बाकियों को पैसे देकर, राशन देकर चला सकता है वो? ये ज्यादा देर नहीं चलने वाला। और जब मेन लीडर, आपकी लीडरशिप, आपकी क़यादत, सरबरा, वो कलीसिया का हो, वो घर का हो, वो कम्युनिटी का हो, जब सरबरा की जिंदगी में लोग उस काम को देखते हैं जिस काम को वो करने के लिए अपने लोगों को कहता है, तो फिर उनको उस काम के लिए मजबूर नहीं किया जाता, वो ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो आओ देखें खुदावंद यीशु मसीह दुआ के मुतालिक क्या शागिर्दों को तालीम देते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 26वां बाब 41वीं आयत मुकद्दसा का पहला हिस्सा सिर्फ हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41। जागो और दुआ करो, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, ताकि आजमाइश में ना पड़ो। बहुत शुक्रिया। ये पहला हिस्सा है। आगे लिखा हुआ रूह तो मुस्तैद है, जिस्म कमजोर है, लेकिन हम पहले हिस्से पर हम गौर करेंगे जो आज का हमारा मजमून है। ये सिर्फ तालीम नहीं थी, यीशु ने ये उनको करके भी दिखाया था कि दुआ कैसे की जाती है। और हमने बहुत दफा सीखा कि शागिर्दों ने यीशु से दुआ करना सीखा और इसकी डिजायर का इजहार किया कि तू हमें दुआ करना सिखा, क्योंकि उन्होंने देखा था कि खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के अंदर जो सीक्रेट है, जो की है, वो दुआ है। और आज भी ये पैगाम है, ये तालीम है कि जो मिनिस्ट्री के अंदर, चर्च के अंदर, जो चर्च को जिंदा रखती है, जो चर्च को ऊपर रखती है चीज, जो बेदारी को कायम रखती है चीज, जो खादम की खिदमत को नीचे नहीं आने देती, वो दुआ है। ये रीढ़ की हड्डी है आपकी मिनिस्ट्री के अंदर, ये की है, ये भेद है, ये मिस्ट्री है। अगर दुआ बढ़ गई, जैसे मैंने बताया कि रिवाइवलिस्ट चार्ल्स फिनी जो अमेरिकन रिवाइवलिस्ट था, वो लिखते हैं कि जब खुदा किसी शख्स को बरकत देना चाहता है, बरकत देने का प्लान कर लेता है और कुछ खास और बड़ा करना चाहता है उसकी जिंदगी में, खुदा उसे दुआ की तहरीक देता है। और फिर समझ ले कि उस शख्स की जिंदगी में खुदा कुछ बड़ा कर रहा है। तो खुदावंद यीशु मसीह भी अपने शागिर्दों को यह तालीम दे रहे हैं कि यह आजमाइश की घड़ी है, क्योंकि खुदावंद यीशु भी आजमाए जा रहे थे, खुदावंद यीशु भी आजमाए जा रहे थे और शागिर्दों को भी आजमाइश थी कि कौन मुश्किल वक्त में रहता है। हालात ठीक हो फिर तो सब साथ चलने के लिए तैयार होते हैं। इस पर पहले भी मैंने बताया था कि हम आजमाइशों में से गुजरते हैं, गिरते नहीं है। हमने गुजरना है, आजमाइशें आएंगी,
बाइबल में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि आजमाइश नहीं आएगी, आजमाइशें आएंगी, लेकिन आपने आजमाइशों में से गुजरना है, गिरना नहीं है। जो दुआ करता है वो गुजर जाता है, जो दुआ नहीं करता वो गिर जाता है। कई लोगों की जिंदगी में आजमाइश आई, वो गिर गए क्योंकि वो दुआ नहीं करते थे। अब दुआ की हम बात कर रहे हैं, हम इस चीज को देखेंगे कि कौन सी दुआ, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग अलैदगी में छोटी और जमात में बड़ी दुआ करते हैं। माइक फड़ा दो तुसी, वापस लेना औखा हो जाता है। अच्छा, कई दानू इस गल नहीं दुआ कर, वो सारे मौजूआत ते दुआ कर दिंदा है, पूरा ही लिटरेचर रखिया हुंदा उन्हें दुआ वाला, वो सारे जनाब मौजूआत उहदे सामने हुंदे ने, शुरू हो जाता है। अब आज हम इस बात को भी सीखेंगे कि यीशु मसीह पब्लिकली छोटी दुआ करते थे। सुन ले आप, ये सीखने वाली बात है लीडर्स के लिए भी। पब्लिकली वो लंबी दुआ नहीं करते थे, अलैदगी में लंबी दुआ करते थे। हम उल्टे चल रहे हैं, हम पब्लिक में लंबी ते अलैदगी च निकी जाई। पब्लिक च इसलिए लंबी कि पता लगे कि इनू औखी उर्दू भी आती है। औखी उर्दू समझते हो, जिदी किसी भी समझ ना आवे। कई मेरे दोस्त पादरी साहबान से बड़े अदब के साथ मैं दरखास्त करूंगा, अल्फाज वो आप इस्तेमाल करें जो आम फहम लोगों की समझ में आ जाए। क्या फायदा उस औखी उर्दू का जब लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ा, ऊपर से गुजर जाए। मैं कहता हूं कि एक देहाती आदमी भी, एक मजदूर आदमी भी, एक अनपढ़ आदमी भी खादम के पैगाम को अंडरस्टैंड करे, और एक हाईली एजुकेटेड बंदा भी कहे ये पैगाम मेरे लिए है। ये होना चाहिए। मेरे यीशु ने ऐसे करके दिखाया। वो पैराबल्स में, तमसील में, अस्तारी मानों में गुफ्तगू करते थे ताकि आम लोग यीशु मसीह की तालीम को अंडरस्टैंड करें। पब्लिकली या जमात में या लोगों के सामने लंबी दुआएं करते हैं, लेकिन अलैदगी में कुछ भी नहीं। छोटी सी दुआ, छोटी सी दुआ, चलो छोटी सी दुआ करिए तो सोइए, बाज छोटी कर देने, ये लंबी जमात जी कर देने। जमात में थोड़ा वक्त होता है, सबको चीजों को लेकर चलना होता है। जिस बात के लिए आपको कहा जाए आप उसी के लिए दुआ किया करें। ये सीखने वाली बातें हैं। यीशु ने लाजर की कब्र पर जाकर कितनी लंबी दुआ की थी, बताएं मुझे। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं तूने मेरी, दैट्स इट। कितनी के दसो। यीशु मसीह अलैदगी में लंबी दुआई करते थे, घंटों घंटे। लिखा है वो फटने के वक्त तक, सुबह तक, सारी रात दुआ में गुजर गई। लेकिन जब पब्लिक होती थी तो लंबी दुआ नहीं होती थी, मुख्तसर होती थी, शॉर्ट प्रेयर होती थी। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी। तो हम जो आपको दुआ की तहरीक दे रहे हैं, वो दुआ की तहरीक नहीं दे रहे जो पब्लिक वाली है। हम आपको इसलिए यहां पर मदऊ करते हैं, दावत देते हैं कि आप तशरीफ लाएं ताकि आप लंबी दुआ करना सीख जाएं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि पब्लिक में वो छोटी और मुख्तसर दुआ करते थे, अलैदगी में वो ज्यादा वक्त दुआ में ठहरते थे। तो आप भी अपना दुआया स्टैमिना बनाएं, प्रेयर वॉरियर बने। 4 नुकात है मेरे सामने। नंबर 1, वो कहां दुआ करते थे? अल मसीह। नंबर 2, वो कब दुआ करते थे? नंबर 3, वो कैसे दुआ करते थे? और नंबर 4, वो क्यों दुआ करते थे? कौन कौन सा पॉइंट बोलिए। वो कहां दुआ करते थे, वो कब दुआ करते थे, वो कैसे दुआ करते थे, और वो क्यों दुआ करते थे? ये 4 नुकात हैं, पॉइंट्स हैं मेरे सामने, जिन पर थोड़े थोड़े वक्त के लिए हम गौर करेंगे। वो कहां दुआ करते थे? यीशु मसीह हर जगह दुआ करते थे। मैंने पिछले दिनों शुक्रगुजारी पर एक पैगाम शेयर किया कि यीशु मसीह बहरानों के मुंह पर खड़े होकर भी शुक्रगुजारी करते थे। लाजर की कब्र क्या था? वो बहरान था। फैमिली बहरान का शिकार हो गई।
उनका प्यारा बिछड़ गया, मर गया, चला गया। दुनिया कहती है एंड हो गया, आखिरी आराम का, ठीक है, कब्रिस्तान में सब चीजों का खात्मा हो जाता है। यीशु मसीह वहां पर भी खड़े होकर शुक्रगुजारी कर रहे हैं। हर मसीह को सिखाया गया है कि बहरानों के मुंह पर आपने रोना, चिल्लाना, मातम नहीं करना, वहां पर खड़े होकर भी आप शुक्रगुजारी कर सकते हैं। और ये मेरे आका, मेरे खुदावंद यीशु ने हमें सिखाया, हमारे मालिक ने, कि वो लाजर की कब्र पर खड़ा होकर भी कह रहा है, ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं। यीशु मसीह हर जगह पर दुआ करते थे। और पत्थरों के बारे में भी मैंने पिछले दिनों बताया था कि वो ज्यादा वक्त पहाड़ों पर दुआ करते थे। आपको पता है कोरिया में दुआया पहाड़ बनाए हुए, दुआया पहाड़ है, वहां पर लोग जिसको जब वक्त मिलता है वो दुआया पहाड़ पर जाकर दुआ में ठहर जाता है। और योंगेचू की बात हम कर रहे हैं, वो दुनिया का अजीम तरीन खादिम है, जिसकी खिदमत का दायरा बहुत वसी, पूरी दुनिया में हैरान कुन तौर पर खुदा ने अपने खादिम डेविड योंगेचू को इस्तेमाल किया। योंगी कहते थे कि अगर कोई शख्स मेरे चर्च का मेंबर बनना चाहता है तो उसे ये बात कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि वो 1 घंटा मेरे लिए दुआ करेगा। कैसे? वो सिर्फ चंदे वाला कार्ड नहीं दिंदा भी, चंदे वाला कार्ड लै लो तो दे जाया करो। वो पता चंदे वाला कार्ड भी होंदा है, कई बार वो जान ना जी, ओ जी साडा जी वो चिट्ठी बना दो, वो चंदे वाला कार्ड लिया, देखिए तेरे कितना चंदा आया, वो पिछला रिकॉर्ड खोलते हैं, वो बेचारा औखा सौखा होकर दे दिंदा और मजबूर होता है। लेकिन योंगेचू की मिनिस्ट्री में ऐसा नहीं था, एक कार्ड अपी लोग लैके आते सन। आपको पता है उसकी दायकियां भी बैंक्स जमा करते हैं। इतनी रिवाइवल है, यानी मोटिवेट या मजबूर नहीं किया जाता लोगों को चंदे दो। जब लोगों की जिंदगी में काम हो जाता है तो लोग खुद ब खुद समझ आते हैं कि हमें चंदा भी देना है, हदिया भी देना है, शुक्रगुजारी भी करनी है और यकी भी लेकर आनी है। इसके लिए मोटिवेट या मजबूर नहीं किया जाता। पहले लोगों की रूहों पर काम किया जाए, जब रूह बच गई तो फिर लोग अपना रुपया पैसा भी ले आते हैं। और अगर किसी की रूह नहीं बची तो फिर यही मजबूरी आप लोगों को मजबूर करेंगे कि लाओ चंदा। गौर कर रहे हैं इस बात पर? योंगेचू कहते थे कि अगर आप मेरी चर्च या कलीसिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अगर 1 घंटा आप अपने लिए दुआ करते तो 1 घंटा मेरे लिए भी करिए, यानी 2 घंटे रोजाना। इसलिए आज के ईमानदार को समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह हर जगह दुआ करते थे। इस पर पैगाम में मैंने बताया था कि बेटा दुआ करता है ज़मीनी खिदमत के दौरान, फिर बेटा बागी गतसमनी में दुआ करता है, फिर बेटा स्लीपर भी दुआ करता है, ऐ बाप इनको। और अब बेटा आसमान पर बाप की दानी तरफ बैठा है, वहां पर भी शफात कर रहा है, यानी आज भी वो हमारे लिए दुआ कर रहा है। ये है बेटे की दुआया खिदमत और पर्सनैलिटी और हस्ती, जिसको हमने फॉलो करना है। यानी बेटा हर जगह दुआ करता है, कभी पहाड़ों पर, कभी बियाबानों में, और ज्यादा वक्त अलहदगी में वो दुआ करते थे और सारी सारी रात दुआ में गुजर जाती थी। मुनादी वो शागिर्दों के साथ किया करते थे, लेकिन दुआ के लिए अलग तन्हा जाते थे, सीक्रेट प्लेस, अपनी कोठरी में जा। पैगाम क्या था? शागिर्दों को सिखाया क्या? अपनी, यानी अलहदा चला जा, सेपरेट हो जा, तन्हाई में चला जा, मोबाइल बंद कर दे, दरवाजा बंद कर दे, राब्ते बंद कर दे। और जब राब्ते बंद हो जाएंगे तो फिर ऊपर वाला राब्ता जुड़ जाएगा आपका। आपके जमीन वाले राब्ते नहीं खत्म होते, इसलिए ऊपर वाला राब्ता आपका नहीं जुड़ रहा। तो लाजिम है कि दुआ की जब बात की जाए तो फिर आपका राब्ता आसमान के साथ जुड़ना चाहिए। और दूसरा पॉइंट, बेटा कब दुआ करता था? कब दुआ करता था? बेटा दुआ का मौका हाथ से जाने नहीं देता था। बेटा क्या करता था? दुआ का मौका हाथ से जाने नहीं देता था। टाइम टेबल नहीं था, टाइम टेबल वाली दुआ चल ही नहीं सकती, कोई ना कोई रुकावट बन जाती। कभी परौने आ गए, कभी थानू को काम याद आ गया, वो फिर खराब हो गई। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੁਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚੁਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਮ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਾਰਗ। ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਮ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਪਾਤੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਗ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ है ना। साइकिल समझ रहे हैं कि जब गरीब था क्या थी, तो फिर जो दौलतमंद हो गया तो बीमारियां दे खौफ ना घर लिया के साइकिल रख ली, फिर एक्सरसाइज शुरू कर ली। साइकिल तो शुरू होया तो फिर साइकिल ते वापस आ गया। ये इंसानी फितरत है, ये खुश नहीं होता किते भी, फिर साइकिल ते वापस आ गया। दुआ जो है बेटा, दुआ का मौका हाथ से जाने। यीशु मसीह ने झील के पार जाना था तो लिखा उसने शागिर्दों को मजबूर करके भेजा। क्या किया? मजबूर करके शागिर्दों को भेजा और खुद दुआ के लिए पहाड़ पर चला गया। यानी दुआ का मौका निकाला गया। दुआ का मौका निकालना पड़ता है। आप तो बहाने ढूंढते हैं ना कि दुआ का मौका टल जाए किसी तरीके ना। नहीं नहीं नहीं, इंजील ने हमें ऐसे नहीं सिखाया। यीशु मसीह ने ऐसी तालीम नहीं हमें दी। यीशु ने जो हमें तालीम दी है वो ये दी है कि दुआ का मौका हाथ से कभी ना जाने दे, जहां मौका मिले दुआ करें। और पिछले दिनों एक टॉपिक था रूह में दुआ करना। पौलुस रसूल कहते हैं बिलना का दुआ करो, फिर वो कहते हैं हर वक्त रूह में दुआ करो, हर वक्त। ये है क्रिश्चियन टीचिंग। हम संडे क्रिश्चियन नहीं है, यहां सिर्फ हम चर्च की हद तक क्रिश्चियन नहीं है। ये अमल, ये काम हमारी जिंदगी में जारी रहता है। और जिनकी जिंदगी में ये अमल जारी रहता है, खुदा उनकी जिंदगी में कुछ बड़ा करता है। दुआ और वर्जिश, दुआ और वर्जिश, एक्सरसाइज, इसको जरा आपस में जरा गौर करें। आप अगर एक्सरसाइज करते हैं और आपको कोई कहे जी आपने दौड़ लगानी है, ये वो ट्रेडमिल होता है जिसके ऊपर रनिंग की जाती है, या आप जिम जाते हैं तो वहां पर आप एक्सरसाइज करते हैं। मैं कभी कभी अमेरिका जाऊं तो प्यारे भाई अनवर यूनस है वहां पर, वो मेरा भी पास बनवा लेते हैं, मुझे भी ले जाते हैं। वो 2 दिन ते चंगियां खलियां पैंदियां ने, चंगा लक ही नहीं सिद्धा हुंदा। हुण भाजी है भी भरा ने साडे, मैं उनको इनकार नहीं करता हूं, अच्छी बात करते हैं, एक्सरसाइज करनी चाहिए, मैं इसके हक में हूं। लेकिन सिखाना मैं क्या चाह रहा हूं कि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आपका सांस फूलेगा, आपको खलियां पड़ जाएंगी, कड़ल पैणगे तानू, आपके पट्ठे, दिमाग कहेगा कर ते पट्ठे कहणगे रेस्ट कर, है ना। पट्ठे कहणगे ठंड है, रुक जा रजाई दे विच, लैला कंबल उते। क्यों? क्योंकि इसकी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। जब दुआ के लिए आपको कहा जाएगा तो फिर आप बड़ी खुशी से करेंगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस है, आप इसकी एक्सरसाइज करते रहते हैं। आप घर में भी दुआ में ठहरते हैं। आप क्लॉक की तरफ बार बार क्यों देखते हैं? क्योंकि दुआ की प्रैक्टिस नहीं है, दुआ की आप एक्सरसाइज नहीं करते। और जब आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे, घर में भी दुआ कर रहे होंगे, चर्च में भी मौका मिलेगा, आप बड़ी खुशी से दुआ करेंगे। हमारे खुदावंद दुआ का मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। फिर तीसरी बात, दुआ कैसे की जाए। यीशु मसीह ने दुआ के मौजू पर, दुआ के मजमून पर बहुत ज्यादा टीचिंग दी। मैं आसिफ भाई से बात कर रहा था कि ओल्ड टेस्टामेंट में जितनी बरकतें मिली हैं ना लोगों को, वो रोटी खवा के मिली हैं, देगा पका के। अब्राहम नू देख लो, बाकियां नू देख लो, सारे ने रोटी खवाई, नबियां नू, मुकद्दसीन नू, ईमानदारां नू, ते खुदा ने आख्या जा तेनू मैं बरकत देना। लेकिन नवे ऐदनामे च चीज बदल गई है। वो एक जगह पर दुआ कर रहे थे, जिस घर में दुआ कर रहे थे
اور کیا کہا انہوں نے کہا سونا چاندی جو کچھ ہے، چونکہ دعا کرنا لے سن انہوں کو یسو نام دی قدرت سے انہوں کہ مفلوج نہ کہ اٹھتے چل پھر تے چھلانگا مارن لگ پیا. یہ تھا ان کا پریز سٹائل، دعائیہ طریقہ. یسوع مسیح گھٹنوں کے بل بہت زیادہ دعا کرتے تھے. اس پر میں نے تعلیم دی تھی آپ کے درمیان کہ جو شخص چونکہ اہل یہود جو ہیں یا تو وہ کھڑے ہو کے دعا کرتے تھے تو یا وہ بیٹھ کر دعا کرتے تھے، لیکن یسوع مسیح نے انجیل کے اندر زیادہ تر دعا کا جو تعلیم ملتی ہے وہ ہاتھ اٹھا کے گھٹنوں کے بل. اب گھٹنوں کے بل جو دعا ہوتی ہے اس میں آپ کی پوری باڈی جو ہے وہ شامل ہوتی ہے. آپ کے پٹھے، آپ کی ہڈیاں، آپ کا دماغ، آپ کے گھٹنے، آپ کے پاؤں، آپ کے بازو، آپ کی انگلیاں، آپ کی ہر چیز گھٹنوں کے بل. اور جو شخص گھٹنوں کے بل دعا کرتا ہے، ایماندار مقدسین، ابلیس ان کو آسانی سے گرا نہیں سکتا کیونکہ وہ مضبوط ہوتے ہیں، وہ سٹرونگ ہوتے ہیں. تو یسوع مسیح دعا جو ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں جاننا اور سیکھنا بہت ضروری ہے کہ دعا صرف مانگنا نہیں ہے. دعا خدا کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے ساتھ فیلوشپ ہے، انٹیمیسی، اس کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ بچے ماں باپ کی گود میں چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ ان کے رشتے کو، ان کے ریلیشن کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. اسی طرح اگر ہم اس کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، تو اس بات کا اظہار ہے کہ وہ ہمارا باپ ہے اور ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. چوتھی بات، وہ کیوں دعا کرتا تھا؟ اس لیے کہ وہ باپ کو اپنا ہیڈ مانتا تھا. ہاللیلویہ. خدا کو اپنا سب کچھ مانتا تھا. ہم دعا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس کو اپنا خالق و مالک مانتے ہیں. اور دعا حلیم شخص کرتا ہے، مغرور نہیں. مغرور کہتا ہے میں پڑھ لکھ کے اس عہدے تے پہنچیا ہوں. مغرور کہتا ہے میں آپ بڑی شے ہاں. مغرور کہتا ہے میری دولت ہے، میں جو مرضی کر لواں، میں جنوں مرضی خرید لواں، میں جنوں مرضی نیچا دکھا دواں. دولت مند دولت پر، بڑے عہدے والا بڑے عہدے پر، پڑھا لکھا اپنے علم ڈگریوں پر. لیکن جو حلیم اور فروتن شخص ہے وہ دعا کرتا ہے. مغرور کبھی دعا نہیں کرے گا. دعا کرنے والے حلیم لوگ ہوتے ہیں، دعا نہ کرنے والے مغرور لوگ ہوتے ہیں. یسوع مسیح کے بارے میں ہم جانتے ہیں، کلام میں لکھا اس نے کہا مجھ سے سیکھو کیونکہ میں دل کا حلیم اور فروتن. یہ ہمارا خدا یسوع. وہ کیوں دعا کرتا تھا؟ کیونکہ وہ باپ کو اپنا ہیڈ مانتا تھا. جب تم دعا کرو تو کیا کہو؟ اے ہمارے یس. وہ باپ کو اپنا ہیڈ مانتا ہے، اس لیے وہ دعا کرتا ہے. کئیاں نے بس رکشے دے پیچھے لکھایا ہوں یہ میری ماں دی دعا ہے، آپ نہیں کرتے. اچھا ماں نے دعا بھی کی تھی انہوں رکشا مل جائے. کوئی وڈی دعا کر دی کہ انہوں جہاز ملدا. ہاں جی، انہوں کوئی وڈی گڈی اچھے ٹائر والی ملتی ہے. ساڈے ایک دوست نے کہندے جنہیں ماں پیو نوں ستایا انہیں رکشا ہی چلایا. پتہ نہیں یہ گل صحیح ہے کہ نہیں. یہ نہیں کہ رکشے والے ہم ان کو بھی پیار کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ تو دعا کی بات ہو رہی تھی کہ پیچھے بڑا بڑا کر کے لکھایا ہوتا ہے. اچھا شکر ہے ایک تبدیلی آئی ہے. پہلے صرف لکھتے تھے کہ یہ میری، اب ماں باپ لکھنا شروع کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے. یہ میری ماں کی دعا ہے. خود بھی کریا کرو، خود بھی دعا کیا کریں. یسوع مسیح دعا کرتا تھا کیونکہ وہ باپ کو اپنا ہیڈ مانتا تھا، سر. وہ باپ کے تابع تھا، اس لیے دعا کر رہا ہے.
क्योंकि जो दुआ करता है वो ताबे फरमानी भी करता है, और जो दुआ नहीं करता वो ताबे फरमानी। अब बेटा भागे गेत्सेमनी में क्यों दुआ कर रहा है? क्यों ये कहा उसने जागो? और क्योंकि बेटा बाप की ताबेदारी कर रहा है, बाप की मर्जी को पूरा कर रहा है, इसलिए बेटा दुआ कर रहा है। क्यों बेटा दुआ करता है? क्योंकि वो बाप को अपना हेड सरबरा मानता है, और दुआ हलीम शख्स करता है, मगरूर नहीं करता। दुआ एक मदद भी है। आओ देखें जरा, कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा गया दूसरा खत, पहला बाब 11वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों पहला बाब 11वीं आयत। दुआ एक मदद है। अगर आप किसी की माली मदद नहीं कर सकते तो दुआ की मदद जरूर करें। आओ देखें, अगर तुम भी मिलकर दुआ से हमारी मदद करोगे, बहुत शुक्रिया। क्या लिखा है यहां पर? हमारी मदद करो। कैसे मदद? मिलकर दुआ से हमारी मदद करोगे। अब दुआ एक मदद है, समझ रहे? अगर आप रुपया पैसा नहीं दे सकते, अगर आप किसी की फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकते, तो एक मदद ऑलवेज आपके पास होती है, वो आप कर सकते हैं, वो दुआ की मदद है। और मैं अक्सर कहता हूं, जब हमारे बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, गुड न्यूज फेस्टिवल्स, आपको पता है कि हम ज्यादा रुपए पैसे के लिए लोगों को असिस्ट नहीं करते, हम दुआ और ईमान पर भरोसा करते हैं और खुदा मुहैया करता है। ये नहीं कि ये कहना नहीं चाहिए, ये कहा जा सकता है, तालीम मौजूद है पाक कलाम में, लेकिन मैं जाती तौर पर इस बात पर स्टैंड करता हूं कि दुआ और ईमान के साथ खुदा के ज़ोर झुका जाए तो खुदा जरूरतों को पूरा करता है। हमें फाइनेंशियली मदद करनी चाहिए लोगों की, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो फिर एक मदद आप जरूर किया करें, और वो दुआ की मदद है। कितने लोग हैं जो आज दूसरों की मदद करना चाहते हैं? दिल में है कि मैं लोगों की मदद करा, लेकिन वो साइल नहीं है, इतना रुपया पैसा नहीं आपके पास कि आप किसी की मदद कर सकें। तो मैं आज इस दुआया सेशन में आपको ये टीचिंग दे रहा हूं, तालीम दे रहा हूं कि एक मदद आप जरूर कर सकते हैं, और वो दुआ की मदद है। और उसी दुआ के लिए हम आपको तैयार करते हैं, तहरीक देते हैं, मोटिवेट करते हैं, दुआ में ठहराते हैं, रोजे में ठहराते हैं, प्रेयर सेशन किए जाते हैं। हमने इससे पहले कि साल शुरू होता 2026 का, हमने 3 दिन दुआ रोजे का प्रोग्राम बनाया, ताकि हम दुआ और रोजे में ठहर कर लोगों की मदद करें। हालेलुया, लोगों की मदद की जाए। जैसे शागिर्दों ने कहा, चांदी और सोना तो हमारे पास है नहीं, मगर जो कुछ है वो हम तुझे दिए देते हैं, यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। ये आप कर सकते हैं।